हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि अच्छी इंग्लिश लिखने या बोलने के लिए अच्छी वोकैबुलरी का होना बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश में एक ही वर्ड की कई कई मीनिंग्स होती हैं और अगर उन मीनिंग्स को ठीक से सीख लिया जाए और उनको सेंटेंस में यूज़ करना भी हमको मालूम हो जाए तो हम बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे वर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मीनिंग जान के आप हैरान हो जाएंगे कि इस वर्ड की इतनी सारी मीनिंग्स हैं। ये वर्ड है दोस्तों लैंड, LAND, लैंड। अच्छा, लैंड जो है ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है और वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। नाउन के रूप में कितनी मीनिंग्स है, वर्ब के रूप में कितनी मीनिंग्स है, कैसे इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले देखते हैं कि लैंड का नाउन के रूप में क्या मीनिंग। तो नाउन के रूप में इसकी पहली जो मीनिंग है वो है ज़मीन या ज़मीन का टुकड़ा। दोनों ही मीनिंग है। ज़मीन का क्या मतलब है? पृथ्वी का वो हिस्सा जो पानी से ऊपर है वो ज़मीन है। जैसे मान लेते कहीं की ज़मीन बंजर है, जहाँ बंजर ज़मीन होती है जहाँ कोई खेती वगैरह नहीं होती, तो ऐसी बात को बोलने के लिए आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि द लैंड इज़ बैरन, कि ज़मीन जो है वो बंजर है, या दिस पीस ऑफ लैंड इज़ बैरन, ज़मीन का ये वाला टुकड़ा जो है बंजर है। नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे आपको कोई ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदना है मकान वगैरह बनाने के लिए, तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बाई अ प्लॉट ऑफ लैंड। तो लैंड का एक मीनिंग नाउन के रूप में हुआ ज़मीन या ज़मीन का कोई टुकड़ा भी। दूसरी मीनिंग लैंड का नाउन के ही रूप में है कोई भी देश जो होता है, देश को भी लैंड कह सकते हैं। जैसे अमेरिका के लोग बोलते हैं ना अपने देश के लिए, दिस इज़ द लैंड ऑफ द फ्री, कि ये तो आज़ाद लोगों का देश है, ऐसा वो कहते हैं। तो लैंड का नाउन के रूप में दूसरा मीनिंग है देश। अब यही वर्ड वर्ब की तरह जब यूज़ होता है तो उसकी क्या क्या मीनिंग होती है। देखिए, वर्ब के रूप में इसकी जो पहली मीनिंग है वो है किसी, जैसे कोई प्लेन ज़मीन पर जब उतरता है तो हम बोलते हैं प्लेन लैंड कर चुका है, तो वो पहली मीनिंग है ज़मीन से नीचे उतरना। कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे? जैसे हम बोलेंगे द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट एट 7 AM। प्लेन जो है एयरपोर्ट पर 7 बजे सुबह उतरा। ये वर्ब के रूप में इसकी पहली मीनिंग है। दूसरी मीनिंग है इसकी, जब किसी को कोई जॉब मिल जाए, खास करके तब जब उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी सी जॉब मुझे मिल जाएगी, तो इसके लिए भी लैंड वर्ड का इस्तेमाल होगा। कैसे सेंटेंस यूज़ करेंगे? जैसे आप बोलो अरे यार उसको तो HCL में बड़ी सी जॉब मिल गई, तो आप बोल सकते हैं ही लैंडेड अ जॉब एट HCL। तो दूसरा मीनिंग ये था वर्ब के रूप में, कोई जॉब वगैरह मिल जाना। तीसरी मीनिंग है किसी को जैसे जो घूसा मारते हैं, जैसे बॉक्सिंग इत्यादि में, जैसे आप बोल सकते हैं ही लैंडेड अ पंच ऑन हिज फेस, उसने उसके चेहरे पे मुक्का मारा। तो वर्ब के रूप में ये इसका एक मीनिंग था। एक और मीनिंग बताता हूँ और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वर्ब के रूप में। वो मीनिंग है जैसे मछली पकड़ते हैं ना, तो मान लेते किसी ने कांटा डाला हुआ है, फिर मछली फंस गई उसमें, मछली पकड़ के बाहर ले आया पानी से बाहर। तो ये भी जैसे तो कैसे सेंटेंस यूज़ करेंगे? अगर उसने बोला उसने एक मछली पकड़ ली, तो आप बोल सकते हैं ही लैंडेड अ ह्यूज फिश, उसने तो बहुत बड़ी मछली पकड़ ली। कैच अ फिश भी ये बोल सकते हैं आप, ये भी लैंड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा एक वर्ड की कितनी मीनिंग्स इंग्लिश में हो सकती है और कितने तरह तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह के वर्ड्स और भी सीखने हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम ही है वोकैबुलरी, और ब्रैकेट में लिखा होगा इंग्लिश वर्ड सीखे, ऐसे कुछ लिखा होगा। वोकैबुलरी मेन नाम है मेरी प्ले लिस्ट का, उसमें आप जाके देखिए वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है ब्रैकेट में। उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देखिए, आपको कमाल के वर्ड्स आप सीख सकते हैं और उनको कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे ये भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।